गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, शुरू करते हैं गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करना, गुरु जी महाराज के संकेत को समझना, संदेश को समझना। पूरे ध्यान से, पूरी श्रद्धा से सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9043। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। मैं आज 26 सितंबर को अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं अपनी प्यारी संगत जी को और सोनू जी को जय गुरु जी कहना चाहूँगी। मैं सोनू जी आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैंने जितने भी सत्संग आप तक पहुँचाए हैं, आपने सारे के सारे शेयर किए हैं और उम्मीद रखती हूँ कि ये सत्संग भी आप ज़रूर से शेयर करेंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं 14 अगस्त को अपने बेटे के पास अहमदाबाद गई थी और बाय एयर गई थी, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि पहले उस कॉलेज में जैसे अहमदाबाद में एक एरोप्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत डर के जैसे गुरुजी को हर टाइम मंत्र जाप करके गई थी। तो गुरुजी की मेहरबानी से मेरा आना और जाना बहुत ही सुविधापूर्वक हुआ, तो मैं उसके लिए गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद अहमदाबाद जाने से 2 दिन पहले ही जैसे मेरी थोड़ी पैर में प्रॉब्लम है, तो मैंने किचन में जैसे ही टर्न लिया तो मैं बिल्कुल पीछे बैक के बल में ज़ोर से सीधी नीचे गिरी फ्लोर पे, और मेरी पहले स्पाइन का लोअर पोर्शन नीचे लगा, फिर मेरी स्कल जाके नीचे लगी। तो मुझे तो लगा कि एक बार के लिए कुछ फ्रैक्चर हो गया। पिछले जनवरी में भी, इसी जनवरी में भी मेरा एल्बो फ्रैक्चर हुआ था, तो मैं डर गई कि मेरी 2 दिन के बाद फ़्लाइट है तो मैं कैसे करूँगी। पर गुरुजी ने बहुत बहुत मेरे पे मेहरबानी की है कि मुझे कुछ पेन हुई ज़रूर, मैं 10 मिनट उठ नहीं सकी जैसे, बट मेरा कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हो गई। और फिर 1 दिन के बाद मेरे अपने ही पेट ने मुझे बाइट कर लिया, तो मुझे एक बार को फिर डर लगा कि शायद कोई नेचर का ये साइन ना हो कि मैंने 1 दिन के बाद अहमदाबाद जाना है, तो मुझे बार बार इस तरह से चोटें लग रही हैं। तो इंजेक्शन मेरा यहीं पे एक मेरे को लगवाने पड़े 5 वो, क्योंकि ब्लीडिंग हो गई थी हाथ से काफ़ी। उसने मुझे हाथ पे, एल्बो पे और नी पे काट लिया था। तो फिर मेरा बाकी के इंजेक्शन जैसे मैंने अहमदाबाद, मेरा बेटा डॉक्टर है, तो फिर उसके हॉस्पिटल में मैंने लगवाए थे। पर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि कोई ऐसा, मैं जैसे सोच रही थी कि मुझे कोई ऐसी इंडिकेशन मिल रही है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी मेरे अंग संग थे और मैं बहुत ही सेफली वापस आई हूँ। तो 2 सितंबर को गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, जिसके लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं हर बार अपने मन में सोचती थी कि गुरुजी, आपने तो पुरानी संगत को सच में अपने एक्चुअल में दर्शन दिए हैं, जब आप भौतिक रूप में थे, फिज़िकल फॉर्म में थे, और मुझे तो आपने कभी ड्रीम में भी दर्शन नहीं दिए। मैंने मतलब मन में सोचती, कभी मैंने ऐसे अरदास नहीं की कि मुझे ज़रूर दो, बट गुरुजी ने मेरे पे बहुत मेहरबानी करी। मेरा जो अहमदाबाद में बेटा है, मैंने ड्रीम में देखा कि गुरुजी उसके साथ बेड पे दोनों पैर नीचे करके, बेटा भी ऐसे दोनों पैर नीचे करके बैठा है और गुरुजी भी ऐसे बैठे हैं। पर पहले मैं दूर से देखती हूँ तो कोई और जैसे पर्सन था जो बेटे के साथ बैठा था, पर जैसे जैसे मैं पास आती गई तो उस पर्सन का पूरा चेहरा जैसे गुरुजी के चेहरे में तब्दील हो गया। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से आपका शुक्राना गुरुजी। आप जब से मेरी लाइफ में आए हैं गुरुजी, मेरी लाइफ पहले से थोड़ी 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 बेहतर ही होती जा रही है।
मैंने कभी कोई सिचुएशन ऐसी मैंने फेस नहीं की कि जिसके लिए मुझे लगा कि गुरुजी की बनने के बाद भी मुझे इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सच में जो लोग कहते हैं कि गुरुजी का बन जाने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी जैसे बेहतरीन होती जाती है, तो सच में मैं ये कहना चाहूँगी सारी संगत को कि मैं जिस दिन से मैं 2023 से दिसंबर 23 से गुरुजी की बनी थी और उसके बाद आज तक दिन प्रतिदिन मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी बेहतर ही हुई है। शुक्राना गुरुजी, मेरे अंग संग रहने का बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। एक मैं संगत से सुनती होती थी कि जैसे किसी के घर में बटरफ्लाई मरी हुई पाई गई या कोई ऐसा जीव मरा हुआ पाया गया, डेड था वो, तो सब संगत कहती थी कि गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरा कष्ट काट दिया है। तो सच में गुरुजी के मुझे कुछ दिन से मैसेज आ रहे थे कि तेरे पे कष्ट भारी है, पर मैंने वो काट दिया है। तो मैं ड्राइव कर रही थी खुद से, तो जैसे मैं अपने घर की तरफ टर्न ले रही थी, वापस आ रही थी घर की तरफ को, तो एक पिजन मेरी कार की बोनट से बहुत बुरी तरह से टकराया, ऊपर से जैसे छूटा हो किसी के पंजे से या किसी ने उसको मारा हो। वो बड़ी ज़ोर से मेरी बोनट पे आके लगा और जंप करके मुझे नहीं पता चला कहाँ गया। मैं एकदम डर गई कि ये क्या था, मेरी एकदम तबीयत ख़राब हो गई उसको ऐसे देख के कि वो कैसे बेचारा, मतलब बड़ी ज़ोर से मेरी कार से टकराया, ऊपर मेरी बोनट पे सामने मेरी विंड स्क्रीन जो है उसके सामने बिल्कुल ज़ोर से लगा। तो मैंने ड्राइव करते करते सामने शीशे में देखा भी कि वो कहीं पीछे मेरी गाड़ी में तो नहीं कुचल गया, टायर के नीचे या पीछे किसी और की गाड़ी के नीचे तो नहीं आ रहा, पर मुझे कहीं वो पिजन दिखाई नहीं दिया। तो मैं आई और मैंने आके गाड़ी अंदर पार्क कर दी अपने ड्राइववे में। तो शाम के वक्त थोड़ी, मतलब कह लो दोपहर के वक्त, मेरी मेड जो थी वो बाहर गई और कहती, आंटी बाहर देखो हमारे गेट पे ये पिजन मरा हुआ पड़ा था। तो मैं इतनी हैरान हुई कि गुरुजी ने मुझे बताने के लिए कि ये तेरा ही कष्ट मैंने काटा है। वो मेरे घर तक वो पिजन आया, गाड़ी पे किस पोर्शन में वो बैठा हुआ था, कहाँ था वो, मुझे उस टाइम दिखाई नहीं दे रहा था, मगर जो मेरा ड्राइववे है घर का वो थोड़ा स्लोप में है, हो सकता है जब मैंने गाड़ी ऊपर को चढ़ाई होगी तो वो पिजन कहीं था तो वो गेट के पास गिर गया होगा। गुरुजी, मुझे उसके मरने का बहुत दुख है, पर मैं आपका कैसे शुक्राना करूं गुरुजी कि आपने सच में मेरा कोई बड़ा कष्ट कैसे काट दिया है। हाँ, उस जीव की हत्या हुई है जिसके लिए मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, पर आपका फिर भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि पता नहीं क्या होने वाला था जो आपने मेरा काट दिया। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं एक आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ सारी संगत के सामने। मैं मेरी कोई मेड थी, पहले काम करती थी, तो मैंने एक दिन मुझे शाम को ऐसे बाहर मिली, तो मैंने बोला कि ये बच्चा तो पढ़ाती नहीं है, इसको साथ लेके घूमती है। तो कहती इसका आधार नहीं बना। तो मैंने कहा तेरी जिम्मेवारी है, 8 साल का बच्चा हो गया, तूने आज तक स्कूल ही नहीं डाला इसको कभी। तो कहती आप मुझे पता है, बहुत अच्छे हो, आप पढ़ा दो। मैं भी एज प्रिंसिपल रिटायर हुई हूँ, तो मुझे लगा कि इसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी। मैं उसका बच्चा पढ़ाती, मैंने उसकी गवर्नमेंट स्कूल में 3rd में सीधी एडमिशन करवा दी। उसकी एज तो 4th में बनती थी, तो मैंने उसकी 3rd में एडमिशन करवाई। उसको खूब पढ़ाया मैंने, तो जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत टेस्ट लिया तो उसने ओके कर दिया वो टेस्ट। पर गुरुजी, जब वो मेरे पास पढ़ने के लिए बैठती, हालांकि मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत कुछ उसको प्रोवाइड करती हूँ। वो स्कूल के बाद भी मेरे ही घर में आती है, उसकी माँ काम करने चली जाती है, वो शाम के 6-7 बजे तक मेरे ही घर में रहती है। पर गुरुजी, जब वो उसको कोई बात मेरी समझ नहीं आती या वो उसको इग्नोर करती है या वो इतना गलत, मेरे 100 बार सिखाने के बाद भी गलत लिखती है, तो मेरा हाथ उस पे उठता है। गुरुजी, मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए क्षमा याचना करती हूँ गुरुजी, और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ गुरुजी कि
एंगर पर मैं सेल्फ़ कंट्रोल करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं उस बच्चे को मारूं, मगर फिर जब ऐसा वो करती है मेरा फिर हाथ उठता है। वो फिर जब ऐसा करती है मैं फिर माफ़ी मांगती हूँ, मेरा फिर हाथ उठता है गुरुजी। चाहे वो उसने मेरे घर में चोरियां भी करी हैं, मैंने बहुत कुछ उसको करते देखा है, मगर मैंने कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। चाहे मैं उसको स्कोल्डिंग करती हूँ मगर मैंने हाथ नहीं उठाया। पर पढ़ने के मामले में मेरे से हाथ उठ जाता है गुरुजी। जो मैं नहीं चाहती हूँ मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और प्लीज़ गुरुजी मेरे को इतना बल दो, इतनी शक्ति दो, इतनी मुझे समझ दो कि बच्चे को कैसे किस तरह से मैं समझाऊं कि मैं कभी भी उसके ऊपर हाथ ना उठाऊं गुरुजी। एक सोनू जी जो आपके ही चैनल पे पवित्र अंकल हैं, उन्होंने यूएसए से हैं, जो उन्होंने संगत को बताया कि हम गुरुजी के माथे पे तिलक करना नहीं चाहिए, उनके पाँव में ही तिलक करना चाहिए। तो मैं आज तक बहुत पहले करती हूँ, अब तो बहुत देर से मैं तिलक कर ही नहीं रही थी, बट मैं ऐसा करती रही हूँ कि उनके माथे पे गुरुजी के तिलक करती रही हूँ। पर मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी उनकी कि हमारी उतनी औकात ही नहीं है कि हम गुरुजी के पैरों से ऊपर कहीं उनको तिलक कर पाएँ। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और एक सोनू जी आप ही के चैनल पे किसी संगत ने बताया था कि ये जो आपका चैनल है वो सोनू जी की ग्रेटनेस है कि वो किसी को कुछ नहीं कहते हैं। बट सच में उन्होंने संगत ने बहुत अच्छा बताया कि ये प्रवचन करने के लिए चैनल नहीं है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए और अपने जो उपाय हैं वो बताने लगते हैं, जबकि गुरुजी ने सारे वहमों से निकाला था सारी संगत को। हम ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी संगत को सुने, प्लीज़ नई संगत सच में इस तरह के वहम ना फैलाए। और इसमें जो बताया जाता है कि अरदासें अपनी इसमें ना करें हम। हाँ, कोई बहुत ज़रूरी अरदास है, कोई बहुत बीमार है तो सारी संगत मिल के उनके लिए अरदास करे तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं गुरुजी का एक और भी शुक्राना करना चाहूँगी कि मैं जो अकेडमी रन करती हूँ उसमें भी गुरुजी ने मेरा काफ़ी मुनाफा किया है, आगे से बेहतर उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। और मैं जल्दी से जल्दी आपका शुक्राना करती रहूँ। मैं बहुत समय डाल देती हूँ, मैं बहुत वेट करती हूँ कि कुछ और भी हो जाए तो मैं संगत के साथ शेयर करूँ, जिसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। और मेरे से इस जन्म में, किसी पुराने जन्म में, किसी भी आत्मा के लिए मैंने कोई भी उसको दुख पहुंचाया है किसी भी तरह का, तो मैं सबके सामने उससे क्षमा मांगती हूँ। मुझे इसी जन्म में गुरुजी माफ़ी दिला दीजिए। और मैं आपका अमृत वेला अक्सर करती हूँ, कभी थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आप मुझे इसी तरह से अमृत वेले में 3 साढ़े 3 प्लीज़ उठा दिया कीजिए गुरुजी, और मैं आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट अमृत वेले में बना पाऊँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना सोनू जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपके और आपके परिवार को गुरुजी ब्लेस करते रहें। इस संगत को भी जो इस सत्संग को सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं या बाद में सुने, उन सबको गुरुजी आप ब्लेस करें। मेरी इल्तिजा है गुरुजी, सारी संगत आपकी बनती चली जाए और सारे ही आपके कहने के अनुसार जैसा आप चाहते हैं वैसा बन जाएं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3731। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सोनू जी और संगत जी, आप सभी को जय गुरुजी। आज का मेरा जो सत्संग है संगत जी, ये मतलब मेरा 28 सितंबर का है, जो कि मैं आज 1 अक्टूबर को शेयर कर रही हूँ।
तो संगत जी और सोनू अंकल जी और गुरुजी, मुझसे सत्संग करते वक्त कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अब मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप से अपना करते हुए अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, बात यूँ है कि 28 सितंबर को मैं थोड़ा सा ना, मतलब मुझे थोड़ा अनईज़ी सा फील हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। और ऐसा वैसे मुझे काफ़ी दिनों से ना गले में ऐसे घुटन घुटन सी फील हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो अब मुझे लगा शायद ऐसे ही लग रहा है। तो पहले गुरुजी का एक मैसेज आया था कि तू ब्रश किते बिना चाह पी लेनी है, इसी करके तेरे गले 'ਚ तैनूं कुछ फील हुंदा है। तो मैंने एक्चुअली मैं रात को ब्रश करके सोती हूँ, तो मुझे होता है कि सुबह चाय मैं अगर ऐसे भी कर पी लूँगी तो डजेंट मैटर। तो मैं चाय ऐसे ही पी लेती थी। चलो गुरुजी ने कहा तो मैंने चाय ब्रश करके ही चाय पीनी शुरू करी। फिर उसके बाद तब भी ना 28 को क्या हुआ कि मेरा ना मतलब गले में बहुत ही ज़्यादा, क्या कहूँ, जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। मैंने गले में रुद्राक्ष धारण करा हुआ है और एक चेन पहनी हुई है सिल्वर की। तो वो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो मेरा गला कस रही हूँ। इतनी देर से मैंने ये दोनों चीज़ें पहनी हुई हैं अपने गले में, लेकिन मुझे आज से पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ था। तो उस दिन मैं अपने हस्बैंड अंकल जी के साथ मार्केट भी गई थी। तो अब मुझे काफ़ी देर से मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है, मतलब काफ़ी महीनों से, लेकिन मैं उसको ना फ्रेम नहीं करवा पाई हूँ। मैं जिस तरह का फ्रेम ढूंढ रही हूँ मुझे अब तक मिला नहीं है। और गुरुजी ने मुझसे कहा है कि तुम जैसा फ्रेम चाहती हो तुम्हें वैसा मिल जाएगा। तो पता नहीं उस दिन क्या हुआ संडे को कि मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया और मैंने कहा चलो गुरुजी आज फ्रेम लेके आते हैं, आप मुझे प्लीज़ फ्रेम दिलाइए और हम लेके आते हैं। जब हम मार्केट गए तो संगत जी वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब कोई भी शॉप खुली नहीं थी। तो चलो खैर, मुझे लगा शायद आज मेरी किस्मत में नहीं होगा, गुरुजी ने मेरे साथ आना था बाजार, तो शायद गुरुजी चल पड़े हैं। लेकिन रात को संगत जी मेरे साथ मेरे गले में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई गला दबा रहा हो। तो मैं बहुत अनईजी सी फील हुई और सो भी नहीं पा रही थी। खैर रात कटवाई गुरुपा ने। और फिर अगले दिन सुबह मुझे क्या कहते हैं, एक टैरो रीडिंग में आया था कि मैं यूट्यूब पे टैरो रीडिंग सुनती हूँ एक्चुअली। तो उसमें आया था कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा हुआ था, कुछ बहुत ही सीरियस, और वो चीज़ ऐसे मेरे साथ रेजोनेट हुई। तो मुझे लगा कि हाँ, गुरुजी ने एक बहुत बड़ा कष्ट कटवाया मेरा और मुझे बचाया है, मुझे जीवन दान दिया है गुरुजी ने संडे को 28 सितंबर को। कि गुरुजी मेरे साथ गए थे, हमने बर्तन लेने थे कुछ शॉपिंग के लिए, तो गुरुजी मेरे साथ गए थे क्योंकि शायद मेरा जाना सेफ नहीं था। लेकिन गुरुपा ने कोई काम हमारा रुकने नहीं देते, मतलब हमारी जान तो उन्होंने बचाई। लेकिन देखिए, एक शॉपिंग, एक कोई छोटी सी चीज़ खरीदना, बर्तन खरीदना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन गुरुपा ने मेरा वो काम भी नहीं रुकने दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, ये मेरा एक छोटा तो नहीं, मुझे जीवन दान दिया है। तो ये था मेरा आज का शुक्राना सत्संग, जो कि गुरुपा ने मुझे जीवन दान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं यही कहूँगी कि गुरुपा हमारी पल पल क्षण क्षण रक्षा करते हैं और हमें रियलाइज़ कराए बिना। ये तो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता लग जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं लगने देते गुरुपा। मतलब हम कहीं भी नहीं स्टैंड करते ये जानने के लिए कि हमारे साथ क्या हो रहा था और गुरुपा ने हमें क्या बचाया, कहाँ बचाया है। तो बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे पिता मतलब हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास ऐसे गुरु पिता हैं जो हमारी हर वक्त रक्षा करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। और अब मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपना सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2626। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी और प्यारी संगत जी और गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिएगा।
क्योंकि मुझे ये इंटरनेट के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, ऑडियो कॉलिंग के बारे में या वीडियो कॉल के बारे में। तो प्लीज़ सोनू अंकल जी, मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मैंने आपके पास ये पहले रिटन राइटिंग में भी लिख कर भेजा था, वो आपके पास शायद आपको वो नहीं मिल पाया, क्योंकि संगत के काफ़ी आपके पास सत्संग आते हैं, वो आगे निकल गया होगा। और अभी मैं ऑडियो कॉल के द्वारा यह सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मेरा उस समय का है जब गुरुजी ने मेरी बाँह थामी थी। उस समय मैं बहुत परेशान चल रही थी, बहुत कष्ट में थी। ये मानो कि मेरी जान बस गुरुजी ने ही बचाई है। मेरी हालत बहुत खराब थी, और अगर गुरुजी मेरी जिंदगी में नहीं आए होते तो शायद आज मैं इस दुनिया में ही नहीं होती। मैं बहुत ही खराब कंडीशन में थी। मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था और मैं डॉक्टरों के चक्कर काट रही थी। मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और मैं ब्लैक मैजिक का तो हिंदी में मतलब ही नहीं जानती थी कि ब्लैक मैजिक का क्या क्या मतलब होता है। मैंने गूगल से ही सर्च करके पता लगाया था जब मैंने गुरुजी का सत्संग पहली बार सुना था, कि जब गुरुजी का पहली बार मैसेज आया था कि बेटी तेरे को ब्लैक मैजिक किया गया है, और शमशान की राख शमशान से हड्डी लाकर वो पीसकर खाने में मिलाकर खिलाई गई है, और बेटी वे तेरे अपने ही हैं। और गुरु पा ने मेरे आके वहाँ थामी थी, और गुरु पा ने ही मुझे चौकन्ना किया था। मैं गुरु पा का जितना भी शुक्राना करूँ वो तो बहुत ही कम है। हजारों ब्रह्मांड को मिला के उतना शुक्राना सत्संग से करूँ वो भी कम है। मैं गुरु जी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, गुरु पा आपने मेरी बात थामी है, मेरी जिंदगी बचाई है, मुझे इस कष्ट से बाहर निकाला है। गुरु पा आप मेरी बाँ कभी ना छोड़िएगा, हमेशा हर पल हर सांस में मेरे और मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के हमेशा अंग संग रहना, हमारी बाँ कभी ना छोड़ना। गुरु पा ये घर, ये परिवार, ये बच्चे सब आपका है। गुरु पा मेरा क्या है, मुझे तो आपने एक आत्मा के रूप में एक मिट्टी के पुतले के अंदर बनाकर भेजा है। ये संसार के रचयिता, संसार के पालनहार, संसार के सृष्टि के कर्ता धर्ता सब आप ही हो। गुरु पा आपको ही आगे भी हमें देखना है, आपको संभालना है। गुरु पा पूरी संगत का आपको ध्यान रखना, आपको बाँ थामे रखनी है पूरी संगत की। गुरु पा आपसे हाथ जोड़कर बस यही विनती है गुरु पा कि आप जितनी भी मेरी तरह संगत परेशान है, दुखी है, उन सब का बाँ हमेशा थामे रखना, उनके सारे कष्ट दूर करना, मेरे और मेरे परिवार के हमेशा दुख दूर करना, हमेशा बाँ थामे रखना। गुरु पा आप मेरी जिंदगी में नहीं आए होते तो पता नहीं क्या होना था। गुरु पा आपने मुझे सपन में थोड़ा सा आकर भी दिखाया था, जो वो ग्रीन रंग का चोला है प्रिंटेड, उस चोले में आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे शुरू में। और जब आपने ड्रीम दर्शन में ये भी बताया था, सत्संग के द्वारा भी बताया था कि गुरु पा ने ये बोला था कि बेटी तेरे अपने ही हैं, और अब तू होशियार हो जा, अब तू घबराना भी नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और गुरु पा जैसे ही आपने आकर मेरी बाँह थामी थी, उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मैं अभी गई, मतलब मेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और आपने जैसे ही आकर अचानक मेरा हाथ थामा, और मेरा शरीर इतना हल्का हो गया कि जैसे मेरे कोई बीमारी है ही नहीं। गुरु पा मैं आपका क्या शुक्राना करूँ, शुक्राना सब तो बहुत ही छोटा है। गुरु पा ये आपकी बेटी, आप मेरी जान भी मांगेंगे गुरु पा तो मैं जान देने को भी आपके लिए तैयार हूँ। गुरु पा आप नहीं आए होते तो गुरु पा पता नहीं क्या होना था। गुरु पा बस आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है गुरु पा
आगे अगले सत्संग में मैं फिर आपको संगत जी, सोनू अंकल जी, आपको फिर आगे सत्संग में बताऊंगी कि कैसे क्या हुआ। लेकिन अब मैं इतना ही कहूंगी क्योंकि मेरा सत्संग बहुत बड़ा होता जा रहा है। मैं तो गुरु पा का शुक्राना करने में ही बहुत बहुत ही नर्वस हो रही हूँ। गुरुपा मैं क्या बताऊं आपको, गुरुपा नहीं आए होते तो गुरुपा ने मुझे चांद में भी दर्शन दिए हैं। गुरुपा ने एक बार बोला था कि बेटी मैं तुझे एकादशी के दिन चंद्रमा में दर्शन दूंगा। और गुरुपा ने उस दिन तो जब वो नई मैं गुरुपा से जुड़ी थी तो अगले दिन शायद 1-2 दिन बाद या अगले दिन एकादशी थी और मैंने चांद की तरफ मेरी आंख खुली और मैंने जल्दी से देखा। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी और जल्दी से मैंने चांद की तरफ देखा तो साक्षात गुरुपा उस चंद्रमा में दिखाई दे रहे थे। पूरा चंद्रमा के अंदर गुरुपा ब्लैक एंड व्हाइट रूप में गुरुपा ने दर्शन मुझे दिए और मैं देखती ही रह गई। मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। जय गुरुपा ही करती रह गई। गुरुपा ने हर पल हर समय जैसे भी बोला है मेरे को दर्शन दिए हैं, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ हूं कि मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ये गुरुपा ने ऐसे बोला था और गुरुपा आए हैं। गुरुपा ने बहुत बार दर्शन दिए हैं और आपको संगत जी आगे बताऊंगी। गुरुपा ने तो इतनी सारी तितलियों के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं, शायद ही संगत जी किसी ने मतलब इतनी तितलियों को एक साथ नहीं देखा होगा। और मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूं वो ही कम है। गुरुपा ने तितली गार्डन में मुझे बुलाया और तितलियों का पूरा गार्डन तितलियों का ही था। वहां पर रंग बिरंगी तितलियां छोटी बड़ी गुरुपा ने इतने बड़े बड़े रूप में भी तितली के रूप में दर्शन दिए, छोटी रूप में रंग बिरंगी तितलियों के रूप में दर्शन दिए, अनगिनत तितलियों के रूप में मुझे दर्शन दिए। जहां मैं तितली गार्डन में बटरफ्लाई गार्डन में गई हुई थी, वहां पर तितली रूप में मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए। संगत जी आपको क्या बताऊं, मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूं वो ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सोनू अंकल जी और गुरुपा, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। ये मेरा शुरू का शुक्राना सत्संग है और कैसे मैं जुड़ी थी गुरुपा से वो भी आपको बताऊंगी। तो सोनू अंकल जी आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज 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 आप मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। प्लीज सोनू अंकल जी, आपकी जितनी भी मैं बड़ाई करूं उतना ही कम है। सोनू अंकल जी, मैंने आपके दोनों चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। सोनू अंकल जी, मैं आपके सारे सत्संग सुनती हूँ, कोई एक आधा रह भी जाता है मैं उसी समय ऐड भी कर लेती हूँ कि मैं सुनूंगी, लेकिन सुन नहीं पाती हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि मैं सारे सत्संग जो गुरुपा दिखाते हैं वो सुनूं, लेकिन कोई सत्संग सुन नहीं पाती हूँ। सोनू अंकल जी प्लीज आप मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी और सोनू अंकल जी, इसी गुरुपा के मंत्र जाप के साथ मैं गुरुपा का ये शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सोनू अंकल जी, जय संगत जी। आप सभी से हाथ जोड़ कर विनती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी गलतियों को नजरअंदाज कर दीजिए। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5657। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरासा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरासा है।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अभी कुछ दिनों पहले मेरे को एक अर्जेंट पेमेंट करनी थी कहीं पे, और कहीं से मतलब मेरी जहाँ से पेमेंट्स आनी थी वहाँ से आई नहीं थी, एंड इट वाज सॉर्ट ऑफ अ लास्ट डेट थिंग। तो मुझे पेमेंट का अरेंजमेंट कहीं से हो नहीं रहा था, एंड आई वाज, अगर बेइज्जती ना हो जाए, मतलब होता ना काम में और घर में थोड़ी बहुत वैसे, तो थोड़ा स्ट्रेस था उस चीज़ का। तो पता नहीं बैठे बैठे गुरुजी ने एक आइडिया दिया, मतलब ध्यान करवाया कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है। तो मैंने उस पर वर्क किया, वो पॉसिबल भी हो गया गुरुजी के आशीर्वाद से। और मैं वो पेमेंट कलेक्ट करने जिस दिन जा रहा था, मतलब अरेंजमेंट के लिए, मतलब पेमेंट करने के लिए, तो रास्ते में मेरे को ना मतलब दो चीज़ें हुई उस दिन। एक दिन तो ये तो है ही, मतलब गुरुजी ने अरेंज करवा दिया और मैंने उस दिन वो पेमेंट भी कर दी गुरुजी के आशीर्वाद से, वो हो भी गया पॉसिबल। कोई मतलब कोई फालतूगिरी नहीं हुई, सब कुछ अच्छी तरीके से हो गया। और एक चीज़ और हुई, मतलब कुछ जैसे गुरुजी ने कुछ समझाया भी, मतलब उस दिन जैसे हम लोग, मतलब मैं ऑटो से जा रहा था, तो रास्ते में ना एक क्रॉसिंग आई। तो क्रॉसिंग पे ना एक ओल्ड से अंकल, मतलब अपना डंडा लिए, मतलब डंडा लेके बैठे हुए थे, एंड जैसे एक आँख से आँख मिलती है ना ऑटो में, तो मेरे ऑटो को क्रॉस करके आगे जाके क्रॉसिंग पे रुका। तो वो मेरे पास आए, तो उन्होंने बोला कि जैसे मुझे कुछ हेल्प चाहिए। तो पहले मतलब एक होता है ना कि पहली बार मतलब दिमाग में आता है कि लोग पैसे मांगेंगे, ये है वो है, तो एक हल्का सा हो जाता है अंदर। तो उन्होंने शायद शो था, मेरे को ठीक से सुनाई नहीं दिया ढंग से, तो ऑटो उन्होंने बोला कि मेरे को आगे तक छोड़ दो। फिर उस जगह सुनाई नहीं दिया, या तो उन्होंने ये बोला कि मुझे आगे, थोड़ा आगे तक छोड़ दो, मुझसे अभी चला नहीं जा रहा है, तो थोड़ा आगे तक छोड़ देना। और फिर तब तक आई थिंक ऑटो वाले ने पीछे मुड़ के मना कर दिया, नहीं आप रहने दीजिए। तो मैंने शायद हाथ जोड़ दिए। तो मतलब मेरे दिमाग में जब तक मैं डिसीजन ले रहा था ना, मतलब ऑटो चल दिया कि मैं दिमाग में है कि मैं उनको बैठा लूँ कि नहीं बैठाऊँ, तो मैं ऐसे ही हफ्ते नहीं हाथ जोड़े और चल दिया। फिर जैसे क्रॉसिंग क्रॉस करी, थोड़ा और आगे गया, तो मैं दिमाग में मेरे को उनको बैठा लेना चाहिए था। अच्छा वो ये कह रहे थे, मतलब कई बार होता ना कि हम कोई हमसे मदद मांगता तो हम दिमाग में कैसे बताऊँ, हम सोचने में कई बार थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा देते हैं ना, तो कि हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो उसमें मतलब ऐसा रियलाइज़ कराया गुरुजी ने कि कभी कोई मदद मांगे तो इंस्टेंटली डिसीजन लो, मतलब ज़्यादा सोचने पे भी टाइम मत वेस्ट करो। हाँ, मतलब मेरे दिमाग में फिर यही रहा था। फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी थी, और उस चीज़ के लिए कि मैं कर नहीं पाया, पर मतलब दिल में एक बात से रह गई थी। वैसे जैसे गुरुजी ने वो चीज़ ना मेरे को रियलाइज़ कराई उस दिन कि करो तो मतलब हर चीज़, कई बार सिर्फ पैसे से ही मदद नहीं होती, कई बार कुछ चीज़ें आप ऐसे भी मदद कर सकते हो। अब आई थिंक ये मेरे लिए तो तरीके से शुक्राना, मुझे तो रियलाइज़ ही कराया गुरुजी ने कुछ चीज़ें। पता नहीं ये अब जो भी है गुरुजी ने ही बुलवाया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6021। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली मेरे बेटे का ही सत्संग है ये। उसको जॉब नहीं लग रही थी, और फिर उसको जॉब लगी भी, एक तो लोकल जॉब लगी जो कि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक थी। रात को 11 बजे हो जाता था, वो 11 बजे आता था रात को, कभी 10 बजे आता था, मतलब बहुत ही हेक्टिक थी। तो मैंने गुरुजी से प्रेयर की, गुरुपा जो उसके लिए सही है वो कीजिए गुरुपा, मुझे नहीं पता उसके लिए क्या सही है। तो उसको फिर वो क्रिकेट भी खेलता है, तो उसको क्रिकेट में भी उसका सिलेक्शन हो गया, और उसको एक बहुत ही अच्छी कंपनी से जॉब की ऑफ़र आ गई। उसने क्योंकि इंटरव्यू दिया हुआ था, 7-8 राउंड क्लियर किए उसने, वो भी गुरुजी की कृपा से ही हुआ जो भी हुआ, और उसको जॉब का ऑफ़र आ गया। तो संगत जी अब ये कन्फ्यूजन हो गया कि अब करें क्या, बाहर है और ये लोकल है,
उधर से उसका वहाँ भी सिलेक्शन हो गया। तो संगत जी हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे, तो मैंने फिर गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुपाद जो करोगे आप करोगे, हमें नहीं पता। और जो नई जॉब थी उसमें भी बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस आने लगी, तो कभी ये डॉक्यूमेंट कभी वो डॉक्यूमेंट, मतलब हम बिल्कुल वो हो चुके थे कि ठीक है अब नहीं लग रही है नई जॉब तो छोड़ देते हैं। पता नहीं संगत जी सडनली कोई मतलब एक पहले मेल आई कि आपका ये चीज़ नहीं हुआ तो हम आपको नहीं ले सकते, तो हमने छोड़ दी उम्मीद। हमने कहा ओके ठीक है जैसे गुरुजी की मर्जी। तो और उसी 2 दिन बाद दोबारा मेल आ गई कि आप ज्वाइन कर सकते हो, आपका सब क्लियर हो गया है। ये मतलब समझ नहीं आया ये क्या हुआ, ये गुरुजी ही कर सकते हैं। इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करना ये उन्हीं के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है संगत जी। अभी भी अब वो चला गया है, उसने ज्वाइन किया, अब उसका कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ी। अब हमने तो गुरुजी पे छोड़ दिया सब कुछ। गुरुपा आप ही जानो, जहाँ रखो बच्चों को सही रखो, अब जो होगा गुरुपा की मर्जी से ही होगा। और शुक्राना गुरुजी, शब्द नहीं है शुक्राना करने के लिए, गुरुपा के शब्द नहीं है। और संगत जी जिस दिन उसकी ज्वाइनिंग थी उसका अगर मैं टोटल करूँ तो वो 7 ही बन रहा है, तो ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी उसके साथ रहना, बाहर है उसके हमेशा अंग संग रहना और सभी बच्चों के अंग संग रहना। गुरुपा थैंक यू सो मच गुरुपा। और मेरा बेटा छोटा बेटा वो उसके ट्रायल्स दिए हैं उसने, और उसको भी गुरुपा अपनी शरण में रखना, सभी बच्चों को अपनी शरण में रखना। और गुरुपा मेरे को भी गुरुपा गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी, बहुत सारी चीज़ों में कुछ गलत होता है तो गुरुपा मेरे से गुस्सा आ जाता है। गुरुपा मेरे को भी शांत रखना गुरुपा, और अपनी मेहर बनाए रखना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9492। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हालांकि मैं बहुत दिनों से चाह रही थी, लेकिन गुरु जी की मर्जी के बिना तो हम लोग कभी कुछ कर ही नहीं सकते। हम क्या, वो खुद ही चलाते हैं हमें। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के ही, गुरु जी को देख के ही मैं ये सत्संग बोल रही हूँ। कुछ महीने हो गए, करीब 6 महीने हो गए होंगे, अब तो मुझे याद भी नहीं है। हम लोग गए थे बड़े मंदिर, गुरुजी ने बुलाया था, तो मैं और मेरे हस्बैंड पहली बार गए थे। तो हम लोग बड़े मंदिर गए थे, तो वहाँ से जब हम जा ही रहे थे ना, तभी से मुझे ना गुरुजी ने पता नहीं क्यों बहुत सारे एंजल नंबर्स गुरुजी ने मुझे दिखवाने शुरू करे। 77, 66, 33, 00, 22, 11, 99 सारे नंबर्स, 777 भी गुरुजी ने मुझे बहुत दिखवाने शुरू करे। अभी तक भी गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा ये एंजल नंबर्स दिखाते हैं, और मुझे गुरुजी टेलीपैथी भी करते हैं कि वो मुझे क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन वो मैं अभी बता नहीं सकती क्योंकि वो चीज़ अभी पूरी नहीं हुई है। क्योंकि सत्संग तो तभी बनेगा ना वो, जब वो चीज़ पूरी हो जाएगी। तो इस चीज़ का शुक्राना है मेरा। और गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि तेरे पति का वशीकरण काट दिया है, उस चीज़ का शुक्राना है मेरा। और अभी हम लोग अपने इन लॉज के यहाँ गए थे क्योंकि कुछ ज़मीन का वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी या कुछ डिस्कशन होना था, तो उसके लिए हम लोग गए थे। तो वहाँ पे सब कुछ गुरुजी ने बहुत शांति से करवा दिया, बहुत आराम से करवा दिया। मेरे बोलने की कुछ नौबत ही नहीं आई, सब कुछ मेरे हस्बैंड ने ही बोल दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मुझे ये भी मैसेज आया था कि तेरे ऊपर जो भी मारण क्रिया थी, तेरे पति के ऊपर जो भी था, कि तेरे सारे कष्ट जो हैं तेरी काली माँ खा गई है उन्हें, मतलब उन्हें गप कर गई है काली माँ। और मुझे ना ऐसे ही बहुत थोड़े दिन पहले जब मैं अपने इन लॉज के यहाँ जाना था, तो मुझे जैसे ना याद उन्हीं की आई, काली माँ की, और ऐसे कि तू ही मेरी प्रोटेक्टर है, तू ही मेरे साथ चलेगी और ये सब होगा। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे को बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं गुरुजी मुझे। गुरुजी मुझे पैसे कमाने का शुक्राना मुझसे, कि मैं इस लायक हूँ कि मैं पैसे कमा पा रही हूँ। बीच में मुझे बहुत अजीब अजीब से सपने भी आए, तो मुझे नहीं पता कि गुरुजी उसके थ्रू मेरा क्या कष्ट काट रहे थे।
गुरुजी ने एक छोटा सा काम शुरू करवाया है मुझसे और मेरे हस्बैंड से। मुझे नहीं पता हम लोग कब तक वो कंटिन्यू कर पाएंगे। हर महीने हालांकि उसमें गुरुजी हमें प्रॉफिट ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नुकसान हो रहा है, हमें नुकसान कुछ नहीं हो रहा है, हर महीने हमारा प्रॉफिट ही हो रहा है। हस्बैंड की बुद्धि, मतलब मेरे काफ़ी हस्बैंड में चेंजेस देखे हैं, क्योंकि वो भी अब गुरुजी को मानने लगे हैं और वो मुझे बोलते हैं कि शायद तेरे से ज़्यादा मैं गुरुजी को मानने लगा हूँ। अब वो ना काफ़ी पहले वो काफ़ी बायस्ड होते थे, अब वो बायस्ड नहीं है। मतलब अब वो ना मतलब उनमें काफ़ी धैर्य, मैं तो ये कहूँगी गुरुजी को कि उनमें धैर्य भरे और फोकस भरे उनमें। धीरे धीरे गुरुजी सब चीज़ें अलाइन कर रहे हैं, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग कर रहे हैं जो मेरे लिए बेस्ट है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी 25 सितंबर को क्या हुआ था, सुबह से उठ के ही ना मेरे लेफ्ट हैंड साइड में हार्ट की तरफ पे बहुत ज़्यादा पेन सा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, मतलब हल्का पेन सा, और मुझे लग रहा था, और हाथ भी मेरा लेफ्ट वाला भारी सा हो रहा। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हार्ट अटैक आएगा। और ना हाँ, मैं मोटी तो काफ़ी हूँ, मैं गुरुजी को बोलती हूँ मेरा वेट लूज़ करवा दो, तो एज तो नहीं है मेरी ज़्यादा। तो मेरे हाथ में भी दर्द मुझे, और मैंने को हार्ट अटैक के गुरुजी ने सत्संग भी सुनवा दिया उस दिन सुबह 3-4, तो मेरे को तो थोड़ी वो भी हो गई। अब मैं ना क्या कहते हैं ना, दिन भर मैं ऐसी रही जैसे डिजी सी, मतलब जैसे मैं किसी नशे में ही घूम रही हूँ या कुछ रियल सा नहीं लग रहा था, दिन भर ऐसे ही रहा। शाम को क्या हुआ, मुझे ना, मैं पढ़ाती हूँ तो मैं शाम को वापस आई, मुझे ना मेरे पेट में दर्द हुआ। मैंने सोचा शायद मुझे सॉरी गुरुजी, मेरे को सॉरी संगत जी अगर मैं कुछ गलत बोलूँ, मुझे ऐसा लगा मेरे ना पेट में दर्द हुआ और मेरे ना ऐसा लगा जैसे मुझे पॉटी आ रही है। तो मैं पॉटी करने गई तो मुझे ना लूज मोशंस हुए बहुत ज़्यादा, और बहुत ही, मतलब जैसे मेरे साथ ऐसा कभी होता नहीं है कि मुझे दोबारा कभी ऐसे जाना पड़े, क्योंकि मैं सुबह ही एक बार हो जाता है तो फ्रेश होना पड़े। तो गुरुजी, मतलब उस दिन मुझे ऐसा लगा, और उसके बाद वो लूज मोशंस के बाद, मतलब बहुत ही स्मेली लूज मोशंस थे और ऐसा था। और मतलब टेलीपैथी करते हैं ना गुरुजी, तो फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि ये जो तेरे दर्द था, ये मैंने कष्ट तेरा इसके थ्रू निकाल दिया है। और मेरी ना काफ़ी, उसके बाद ही मैं ऐसा हुआ जैसे मैं चेत में आई। तब तक मैं ऐसे बहुत बिजी सी और ऐसी सी घूम रही थी, उसके बाद ना मैं थोड़ा नॉर्मल हुई और ये हुआ। तो गुरुजी ने मुझे यही टेलीपैथी करी कि इसके थ्रू मैंने तेरा जो भी कष्ट था वो आज का काट दिया है। हालांकि मैंने वहाँ पे चंदन तिलक भी लगाया और ये भी करा। जल प्रसाद तो मैं अभी रख नहीं पाती, गुरुजी को चाय प्रसाद ही देती हूँ। दिन भर यही काम है मेरा, गुरुजी से ही बातें करती रहती हूँ। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने कोई टेंशन नहीं ले रखी है, सब कुछ गुरुजी अपने हिसाब से मेरे जीवन में करते रहेंगे। सब्र रखना है बस मुझे। गुरुजी ने मुझे एक बार बोला था, तुझे मैंने सब्र भी तो सिखाना है। गुरुजी सिखा ही रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे मालिक। तू जैसे मुझे रखेगा मैं वैसे रहूँगी, तू जिस हाल में रखेगा मैं उस हाल में रहूँगी। बस अपना हाथ मेरे ऊपर रखना मेरे मालिक, बस अपना हाथ मेरे ऊपर रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता था कि मैं इस लायक हूँ कि मैं पैसे कमा सकती हूँ या अपना घर चला सकती हूँ, पर गुरुजी ने मुझे उस लायक बना रखा है। मुझे नहीं पता कि मतलब क्या होगा आगे लाइफ में ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9693। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। गुरुजी के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी।
संगत जी, मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, नतमस्तक होकर मैं फिर से गुरु जी के श्री कमल चरणों में इस नवरात्रि के पावन दिनों में गुरु जी के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूँगी और आप सबके लिए भी अरदास करना चाहूँगी कि गुरु जी सबकी झोलियाँ खुशी से सदैव भरे रखे, सबके संसार में सुख शांति समृद्धि और हेल्थ सब स्वास्थ्यपूर्ण रखे सबको। और माता रानी से भी चरण स्पर्श करके बस मैं यही अरदास करना चाहूँगी कि वो सदैव आप सभी हम सभी संगत परिवार को अपने रक्षा कवच पे रखें, अपनी मेहर बरसाते रहें और अपने आशीर्वाद भरे हाथ सदैव हमारे सर पे रखें। जय गुरु जी, जय माता जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे आदेश दिया था 7 दिन नवरात्रि के मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं। माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी को सब पता है। हमेशा इस तरह के कुछ आदेश होते हैं वो डिले हो जाता है, लेकिन हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, चाहे हमें शुक्राना सत्संग शेयर करने में देरी क्यों ना हो जाए। गुरु जी मन में एक भाव देते हैं, बच्चे कोई गल नहीं, जब जब तेनू आदेश हो तू शुक्राना सत्संग शेयर कर लियो। संगत जी, सोनू अंकल जी, ये मेरा नवरात्रि का पहले दिन का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के श्री कमल चरणों में अर्पण करना चाहूँगी। गुरु जी प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। मेरी ओर से, आपके दोनों छोटे बच्चों की ओर से शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। संगत जी, पिछले कई दिनों से बहुत सारी नेगेटिविटी के कारण घर में बीमारियां स्पेशली मुझ पर और एक अजीब सा खिंचाव रहता था, जिसके कारण मैं मंदिर नहीं जा पा रही थी, ज्योत नहीं प्रज्वलित कर पा रही थी। घर मंदिर की बात कर रही हूँ कि घर मंदिर में भी खड़ी होकर ज्योत नहीं प्रज्वलित कर पा रही थी। कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, पर यकीन मानिए संगत जी, सब कुछ गुरुजी बताते होते थे कि ये किस वजह से हो रहा है, नज़र दोष, ब्लैक मैजिक, सारा कुछ गुरुजी बताते होते थे। जो गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया था संगत जी, उसके मुकाबले मुझे सिर्फ 0.01 कष्ट भुगतना पड़ा। इतनी हेल्थ इश्यूज आए, गुरुजी ने फिर भी मुझे खड़ा करके टाइम टू टाइम स्केड्यूल, बच्चों का जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ हम माताओं की होती हैं, मदर्स की, वो सारा कुछ स्केड्यूल पे सब कुछ काम गुरुजी करवाते होते थे हाथ पकड़ के। मैं तो हैरान हो जाती थी संगत जी। और इतनी मेहर बरसाई उन्होंने, बार बार मैसेजेस के द्वारा गुरुजी कहते रहते थे, कुड़ी डरियो ना, डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। जो कुछ हो रहा है वो मुझे पता है, बस मैं क्लेंजिंग कर रहा हूँ, मुझे अपना काम करने दे, तेनू कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ शुक्राना सत्संग सिर्फ, हाँ जी शुक्राना तो कहा ही था, पर गुरुजी ने उससे पहले ये कहा था सिर्फ मंत्र जाप करती रहे। अगर वो भी ना कर पाए तो यूट्यूब पे या घर में रिकॉर्डिंग में मंत्र जाप ऑन करके रखियो। गुरुजी इतने प्यारे संगत जी, ना सेवा हो पा रही थी, ना कुछ, ना उन्हें फल फूल कुछ मैं भोग लगा पा रही थी, ना गुरुजी के मंदिर जा पा रही थी, ना दरबार, ना किसी सत्संग में जब बुलावा आया तो वहाँ जा पा रही थी। गुरुजी ने इतना काम, यानी इतनी दिलो दिमाग में शांति प्रदान कर दी कि बस चुपचाप मंत्र जाप करी जा, मुझे अपना क्लेंजिंग करने दे और तुझे और कुछ नहीं करना है। संगत जी, ये सारे दिन बीते, उसके बाद मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज गुरुजी ही ठीक कर रहे थे, जैसे पैरों में दर्द, ज़्यादातर की जैसे गांठ बनी हुई है उस तरह से, सूजन वगैरह, वो गुरुजी ही धीरे धीरे ठीक सब कुछ कर रहे थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे, जल प्रसाद के माध्यम से, चंदन टीका प्रसाद के माध्यम से, चंदन महक स्वरूप में दर्शन देके वो खुद आते थे ब्लेस करने। कभी गुलाबों की खुशबू स्वरूप में दर्शन देते थे, कभी कड़ा प्रसाद की खुशबू की
खुशबू आती थी, उस स्वरूप में दर्शन देते थे संगत जी। गुरु जी ने इतना संभाला है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बहुत बहुत शुक्राना है आपका मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। घर चाहे डिस्टर्बिंग रहा हो, जो भी रहा हो, लेकिन गुरुजी ने दिल दिमाग में इतना सुकून दे दिया था संगत जी के, बस एक हौसला, एक विश्वास बढ़ा दिया था, सब कुछ ठीक होने वाला है, बस तू शुक्राना करी जा। और सॉरी संगत जी, बार बार यही आ रहा है, शुक्राना करी जा, किसी संगत तक ये मैसेज पहुंच रहा है। गुरुजी ने शुक्राना तो कहलवाया था, पर गुरुजी का बस तू मंत्र जाप करियो, तनु और कुछ नहीं करना है, और बस शांति से अपने दिनचर्या संभाले, दिन निकाला, और कुछ नहीं करना, मुझे अपना काम करने दे। अब संगत जी इतनी शांति प्रदान करी गुरुजी ने। इसके बाद जब नवरात्रि का पहला दिन आया, यकीन मानिए संगत जी, दिल में इतनी घबराहट थी कि कैसे मंदिर में मैं क्लीनिंग करूँगी, कैसे सब होगा, कैसे माता रानी की जो हम चूल्हा चढ़ाते हैं या उनके श्रृंगार का सामान आएगा, कैसे प्रसाद भोग बनेगा, कैसे चढ़ाऊँगी। बस दिल में इतने सारे ख्याल, मन में इतनी दुविधाएं चल रही थी कि कैसे सब कुछ होगा। यकीन मानिए, शुक्राना है गुरु जी का। वैसे मेरे हस्बैंड अंकल जी इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं बाहर शॉपिंग, मतलब इस तरह की जो करनी होती, कभी ले आए कभी ना ले आए, बस उस तरह का उनका मन पे डिपेंड करता है। संगत जी, जो चीज़ें मुझे चाहिए होती थी, मैंने सिर्फ उन्हें रिक्वेस्ट करी, और उन्होंने मुझे, वो बाहर ही थे कहीं इंडियन स्टोर के पास, इंडियन ग्रोसरी स्टोर के पास, उन्होंने मुझे पिक्चर्स भेजे कि क्या ये सब चाहिए तुझे श्रृंगार का सामान माता रानी के लिए, और मैंने कहा हाँ जी प्लीज़ लेते आइयो अगर आप ला रहे हो तो। और वो लेकर के आ गए, मुझे बाहर ड्राइव करके जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और उससे पहले संगत जी, आप यकीन मानिए, जब वो ला रहे थे घर, मंदिर जिस तरह से गुरुजी ने क्लीनिंग करवा के, जिस तरह से सजावट करवाई मंदिर में, मैं खुद हैरान हो गई। साक्षात गुरुजी आए थे, साक्षात गुरुजी ने हाथ पकड़ के मंदिर की सजावट करी है। और संगत जी, जैसे ही हमने चूल्हा चढ़ाया माता रानी को, गुरुजी को जैसे ही हमने चढ़ावा किया, उनका श्रृंगार किया, आप यकीन मानिए इतना झगमग कर रहा था मंदिर, इतना चमत्कारी रूप से। अम्बे माता जी की मूर्ति, लक्ष्मी माता जी की मूर्ति, संतोषी माता जी की मूर्ति, श्री गणेश जी तो हमारे विघ्नहर्ता सबसे पहले विराजमान होता है, और गुरुजी तो हमारे सबसे ऊपर, हमारे परम पिता परमेश्वर, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है, उन्हीं का गुरु घर है, उन्हीं के गुरु घर में हमारा बसेरा है। मंदिर में वो साक्षात विराजमान है। आप यकीन मानिए, गुरुजी, सारे माता रानी सब इतने, उनकी मूर्ति में उन्होंने स्माइल करी। गुरुजी तो हमारे स्माइलिंग है ही है, वो तो एक बिल्कुल ऐसे लग रहा था साक्षात प्रकट हुए हैं। लेकिन माता रानी जो विराजमान है मंदिर में, उनके चेहरे पे इतनी खुशहाल ललाट थी, इतनी ललाट थी, मानो जैसे वो साक्षात प्रकट हुए। इतना मंदिर झगमग कर रहा था। संतोषी माता की मैं बहुत बहुत मानती हूँ उन्हें। वो शिव जी की पोती हैं, यानी कि हमारे गणेश जी की सुपुत्री हैं। उनकी भी पूजा मैं खास कर नहीं पा रही थी हर शुक्रवार। यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी ने इतने प्यार से चोला चढ़वाया माता रानी को, अम्बे माता जी को, लक्ष्मी माता जी को, संतोषी माता जी को, हनुमान जी दादा विराजमान है, उनको भी चोला चढ़वाया। और सबसे ऊपर और सबसे अनोखी बात, सबसे चमत्कारी बात, मैंने मेरे हस्बैंड अंकल जी से कहा था प्लीज़ 5 चोला ले आना। तो आप यकीन मानिए संगत जी, 4 चोला बिल्कुल एक तरह, गोल्ड एंड रेड कलर का चोला, और जो गुरुजी का चोला था वो भी रेड एंड गोल्ड था, पर वो सबसे परे, सबसे अलग बिल्कुल। आप यकीन मानिए, उन्होंने तो बस ऐसे ही रैंडम हाथ में पिक कर लिया था वहाँ जो इंडियन ग्रोसरी स्टोर में जो बॉक्सेस पड़े होते हैं उसमें से 5 उठाकर। लेकिन गुरुजी देखो, अपना स्थान, अपना चोला खुद डिसाइड करते हैं। इतने चमत्कारी रूप से मखमल वाली बॉर्डर वाला चोला गुरुजी ने,
और गुरुजी का बैकग्राउंड का चोला जो था वो येलो एंड गोल्ड कलर का उन्होंने सजावट करवाई। संगत जी, मैं क्या ही बताऊँ, मैं देखती रह गई मंदिर को। उस दिन मैं देखती रही, मैंने कहा ये यकीन नहीं हो रहा है, इतनी सकारात्मकता भरी गुरुजी ने, इतनी सकारात्मकता कि गुरुजी ने साक्षात आकर मेरे हाथों से ये सेवा करवाई। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना माता रानी के लिए, गुरुजी के लिए भोग तैयार करवाया। शुक्राना मेरे मालिक, जितनी बड़ाइयाँ करूँ वो कम है। गुरुजी के वखान शब्दों में नहीं परो सकते संगत जी, पर हर पल हर वेले मेहर बरसाने के लिए शुक्राना। दिल में जो अरदास थी वो पूरी करने के लिए शुक्राना। ऐसे ही अपनी मेहर हम पर बरसाते रहिएगा। सुनो अंकल जी, आपको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करे, सारी संगत को बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अगले गुरुजी के आदेश से एक और सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी मालिक। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0486। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु महाराज जी को, मेरी सरकार को आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे संगत जी, क्योंकि हम सभी के लिए सबसे अच्छे दोस्त भी हमारे गुरुपा ही हैं और मैं गुरुजी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश करती हूँ। गुरुजी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आप हमेशा हमारे साथ रहना और हमें भी इतनी बुद्धि सद्बुद्धि प्रदान करना कि हम आपके साथ रहें हमेशा, और आप हमारा साथ कभी ना छोड़े। हम तो इंसान हैं, गलतियां कर जाते हैं, भटक जाते हैं, पर आपकी जो दोस्ती है ना हमारे लिए जो प्यार है, हमारे लिए जो स्नेह है, वो कभी कम ना हो गुरुपा। और हमें भी ऐसी बुद्धि देना कि हम भी आपका हाथ कभी ना छोड़े और हमेशा आपके साथ रहें। हैप्पी फ्रेंडशिप डे माय गुरुपा, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरी सरकार, हाँ, जिससे हम अपने हर दिल की बात करते हैं और हर वक्त वो हमारे साथ रहते हैं। हमारी कठिनाइयों में हमारे साथ रहना, हर वक्त हमारे साथ रहना, हर मुश्किल में हमारा साथ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपको अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ग्रुपा के बहुत मैसेज आते हैं कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मेरे मम्मी पापा दिल्ली से आए हुए थे। मैं संगत जी सच माफ़ कीजिएगा, आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पंजाब से हूँ और ये मेरे मम्मी पापा आए हुए थे, तो वो दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली में जैसे मेरे पापा सत्संग वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ से उस दिन मंडे को वो मेरे लिए गुरुजी के 2 स्वरूप वाले ब्रेसलेट लेके आए। और थोड़े दिन पहले गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तेरे लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं और शुक्राना करियो। तो गुरुपा, उस दिन मेरा समटाइम्स कुछ फैमिली मैटर को लेके मेरा मूड बहुत, तो संगत जी कुछ फैमिली मैटर्स को लेके मेरे घर में कुछ क्लैशेस थे, तो मैं बहुत परेशान थी उस दिन। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे कोई राह दिखाइए। अगर आज सोमवार है, अगर तो सब कुछ ठीक होगा तो आप मुझे या तो जोत में दर्शन दीजिए, या जब मैं मंदिर जाऊँगी तो आप मुझे कोई साइन दीजिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन मैं जैसे ही मंदिर जाने के लिए बाहर निकली सोमवार को, घर की जोत जला के बाहर मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए और मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आप कितनी पास से होकर सुनते हैं, हर वक्त हमारी अरदास कबूल करने का शुक्राना। हम आपका शुक्राना करते रहे, इसका भी शुक्राना। मेरे गुरुपा, हमारी तो औकात भी नहीं है, आपने अपने चरणों से लगाया, हमें अपनी संगत बनाया, इससे बड़ा शुक्राना, इससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं है। तो संगत जी, मैं वापस आती हूँ। मेरे मम्मी पापा जब आए तो वो मेरे लिए 2 ब्लेसिंग्स लेकर आए और जो भी हमारा मैटर था कुछ फैमिली का, तो वो भी सॉर्ट आउट हो गया। तो संगत जी,
जी मैं बहुत डर गई थी, इतनी परेशानियों से मैं निकल रही। संगत जी गुरुपा सब जानते हैं, तो उन्होंने मुझे हर वक्त हौसला दिया कि तू टेंशन नहीं लेनी, तेरा वक्त बदलने वाला है, सब कुछ मैं ठीक कर देना, सब कुछ ठीक कर देना है, हौली हौली सब ठीक हो जाना है, बस तू सब्र रख, बस तू सब्र रख। बस संगत जी मैं इसी तरह गुरुपा के बताइए रास्तों पर मैं चलती जाती हूँ, और मैं तो क्या ही चलने वाली हूँ, उन्होंने आप चलाना है। हम तो गुरुपा से यही कहते, गुरुपा हमें कुछ नहीं पता, घर कैसे चलाते हैं मुझे नहीं पता, बच्चों को कैसे करना है, फैमिली कैसे रन करनी है, मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ आपने बताना है, सब कुछ आप करवाने वाले हो। तो संगत जी मैं तो गुरु जी से यही प्रेयर करती हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ रहिए, एक दोस्त की तरह, एक पिता की तरह, एक माँ की तरह, बहन, एक भाई की तरह, हर तरह। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी देखिए उसी दिन सेम डे मेरी जो फ्रेंड है उसने मेरे जन्मदिन का पार्सल भिजवाना था, तो उसने उसकी मासी ने यहीं से थोड़ा लोकल शहर ही है, तो वहाँ से उसने मेरे लिए पार्सल भिजवाया। वो खुद तो कनाडा रहती है। तो संगत जी ये देखिए उसने मेरा सामान तो भिजवाया और साथ में गुरुजी की 2 और ब्लेसिंग्स भिजवाई, और मैं इतनी खुश कि शुक्राना 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 गुरु। एक दिन में मुझे 4 ब्रेसलेट स्वरूप गुरुपा के मिले, और मैं इतनी खुश, मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, एक साथ इतनी सारी खुशियाँ देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तो एक ब्रेसलेट स्वरूप को गुरुपा के तरसती थी, और उस दिन गुरुपा ने मुझे 4 दिलाए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी इस खुशी का ठिकाना नहीं था, और हम इतने खुश, मेरी बेटी इतनी खुश, मैं इतनी खुश। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैंने अपना पहले सत्संग भी शेयर किया था, बट वो शेयर नहीं हो पाया, तो मैं गुरुपा से यही प्रेयर करूँगी, गुरुपा आप मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। गुरुपा संगत जी लाइफ में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, ऐसी परेशानियाँ हैं कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि बस अब और नहीं होगा, पर गुरुपा कहते हैं तूने टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ ठीक कर देना, मैं तो घबराया ना कर, तू टेंशन ना लिया कर। बस यही हौसला गुरुपा का चाहिए। शुक्राना गुरुपा। ठीक है संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुंची है। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी संगत परिवार से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।